Hello guys, welcome to MPX classes. Myself Manisha Singh Raghav and today we are going to discuss about dimensional analysis. इसमें एक पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है. एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली बैलेंस होनी चाहिए. इसका मीन ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशन है उसमें एलएचएस की डायमेंशन अगर आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल है तो वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है डायमेंशनली. और इसे ही हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि मोशन की सेकंड इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, यहाँ जो s है, s इज अ डिस्प्लेसमेंट, एंड u इज अ इनिशियल वेलोसिटी as you know very well, and t is here time and a is acceleration. Okay, and t is time. now अब यहाँ देखिए हमें चेक करना है कि क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है डायमेंशनली. तो हम यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो एलएचएस है, एलएचएस की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की जो एलएचएस की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलएचएस की. एलएचएस में क्या है, हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की हमारी डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t0. यस, फिर हम बात करते हैं आरएचएस की. अब देखिए आरएचएस में हमारे पास में दो चीजें यूटी है और प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो सबसे पहले हम यूटी की डायमेंशन अगर फाइंड आउट करें तो देखिए यू एक इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन होगी m0 l1 एंड t-1. ठीक है, एंड देन फिर है टाइम की डायमेंशन होती है t1. ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, m0 L1 एंड T0, क्योंकि T-1 से T1 कैंसिल हो जाएगा तो T की पावर 0 आ जाएगा. RHS में ये UT का वैल्यू है, UT की डायमेंशन है. फिर RHS में हाफ AT स्क्वायर भी है, तो हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, m0 L1 T-2. ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ टाइम का स्क्वायर है, यानी कि टाइम की जो डायमेंशन होती है T1 और फिर उसका है स्क्वायर T स्क्वायर. तो T की पावर -2 और यहाँ हो जाएगा T2, T की पावर 2. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें जो RHS में हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन मिलेगी m0 L1 एंड T0. ठीक है, अब देखिए LHS और RHS की अगर हम कंपेयर करते हैं तो LHS में हमारे पास डायमेंशन ये मिल रही है m0 L1 T0 और सेम RHS में देखिए m0 L1 T0 एंड m0 L1 T0. तो क्या हमारे पास में डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू है डायमेंशन ऑफ RHS के m0 L1 एंड T0. ये लिमिट है हमारी, सॉरी डायमेंशन है LHS की, और दिस इज इक्वल्स टू है डायमेंशन ऑफ RHS m0 L1 T0. ठीक है, मोशन की सेकंड इक्वेशन है जो कि ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है. इस वजह से ये कैसी इक्वेशन है, एक डायमेंशनली बैलेंस इक्वेशन होने की वजह से एक करेक्ट इक्वेशन है.